नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन विनायक गौतम, संजय झा समेत कुल 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल। कॉलेज में पूर्व राज्यपाल पद्मश्री स्वर्गीय मृदुला सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर ने किया। और सदर थाना क्षेत्र कच्ची पक्की मोहल्ले में चोरों ने पुलिस कर्मी के घर का ताला काटकर की लाखों की चोरी। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव के लिए सोमवार को जन स्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में जन स्वराज की ओर से नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। सभा में जन स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, एमएलसी अफाक अहमद, पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह, पूर्व एमएलए किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, पूर्व विधायक सुरेश चंचल, पूर्व विधायक गुलाम जिलानी, सेवानिवृत्त अधिकारी ललन यादव, अजय द्विवेदी, एनपी मंडल आदि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुजफ्फरपुर के जन स्वराज जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक ने की। नामांकन सभा में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के सभी जिले सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद डॉक्टर विनायक गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे पेशे से डॉक्टर हैं। अब तक उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से सेवा की है। इसी तरह वे राजनीति में भी पूरी ईमानदारी से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए जनता की सेवा करने का दूसरा जरिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर विनायक गौतम ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशांत जी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर 100% खरा उतरूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जनता की जो भी इच्छा होगी वही होगा। इस वक्त 1,58,000 वोटर बने हुए हैं, तो किन्हीं सरकार और किन्हीं गलत प्रक्रिया से ये इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जन स्वराज नाम है हमारी पार्टी का, तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, जदयू के भी हैं। हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं। हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे होते जाएंगे। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा? ये समय बताएगा। 13 महीने मात्र का समय है। विश्वास रखा जाए कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ में करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का, उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूँगा, और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है, उस पर 100% खरा उतरूंगा। अगर नहीं उतरा तो अगले बार मैं नहीं लड़ूंगा। चलिए अपना आप आ जाए हीरो। एलिस कॉलेज चिल्ड्रेंस पार्क में पद्मश्री पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मृदुला सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण बिहार की महामहिम राज्यपाल ने की। मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा की मूर्ति का किया अनावरण। बोले, मृदुला जी मेरी दूसरी माँ, मुजफ्फरपुर की बेटी और गोवा की पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा की आज चौथी पुण्यतिथि है। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज परिसर स्थित
बाल उद्यान में मूर्ति लगाई गई, जिसका अनावरण बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। मुजफ्फरपुर पहुंचे महामहिम राज्यपाल ने मुजफ्फरपुर की बेटी मृदुला सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान बिहार की मंत्री रेणु देवी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, BRABU के VC डॉक्टर DC राय भी मौजूद रहे। वहीं लंगर सिंह कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए महामहिम ने कहा कि आज मुझे बेहद खुशी है। मृदुला सिन्हा जी मेरी दूसरी माँ थी। गोवा में मैं उनके साथ था। वो मुझे अपने बेटे जैसा मानती थी। मेरी माँ के निधन के बाद उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। वहीं मीडिया से बातचीत में महामहिम राज्यपाल ने कहा कि आज वो अगर यहाँ होती तो बहुत खुश होती कि उनके गोवा का एक बेटा उनके जन्म धरती पर आया है, बिहार का राज्यपाल बना है। हमको सबको लगता था कि मृदुला जी हमारी केवल अभिभावक नहीं परंतु हमारी माँ है। जितनी बार भी हम राजभवन में गए, उनसे मिले, बहुत ही प्यार से, लगन से और स्नेह से उन्होंने हमको हमारी पूछताछ की, हमको मार्गदर्शन किया। मेरा सौभाग्य है कि मृदुला जी की ही इस धरती पर, इस भूमि पर मुझे आकर राज्यपाल पद का यहाँ बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरा बहुत ही आनंद का क्षण है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी संजय झा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। तिरहुत उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। संजय झा ने नामांकन के बाद कहा कि जनता के समर्थन से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जीत के बाद स्नातक बेरोजगार लोगों के लिए समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता अगर उन्हें चुनती है तो वो निश्चित रूप से स्नातक से जुड़ी समस्या सदन में उठाएंगे। हम जनता के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, उसके समर्थन के बल पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी तक आपको कहाँ देख रहा है? अपने आप को विनर महसूस कर रहा हूँ। जिस अपार जन समर्थन का आशीर्वाद प्राप्त करके भी आ रहे हैं, नॉमिनेशन किया है मैंने, उससे महसूस हो रहा है कि निश्चित रूप से मैं विनर होऊंगा। क्या मुद्दा रहेगा थोड़ा सा? जी, क्या मुद्दा रहेगा? स्नातकों का मुद्दा रहेगा, खास के बेरोजगार जो स्नातक हैं उनके समाधान की दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा मैं। 22 सालों से जो देवेश बाबू के हाथ में था, उस समय क्या विकास नहीं हुआ, अब वो क्या होगा? आज तक जो पिछले जितने भी विधान पार्षद रहे हैं, कभी स्नातकों को कोई चर्चा ही नहीं किया पार्षद के रूप में, न ही बाहर न सदन के अंदर। मैं अगर जनता मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से स्नातकों का आवाज बन करके सदन में और बाहर दोनों आवाज उठाऊंगा। बिहार विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य मुकेश वत्स ने तिरहुत स्नातक उपचुनाव में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। तिरहुत उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद मनोज कुमार वत्स ने कहा कि शिक्षा का जो स्तर नीचे जा रहा है उसके लिए हमें काम करना है, चाहे वो कौशल विकास का हो या इंजीनियरिंग का हो, उसमें सुधार करना है। साथ ही माता जानकी के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। साथ ही कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हमें काम करना है। ये मुद्दा स्पष्ट है कि तिरहुत का स्वाभिमान को जगाना है और तिरहुत को एक विश्व स्तर का जगह बनाना है। और यहाँ शिक्षा का स्तर जो गिर गया, खासकर चाहे वो कौशल विकास का हो, इंजीनियरिंग का हो, संस्कृति का हो या इतिहास का हो, एकमात्र तिरहुत में हमारा कॉलेज महत्वपूर्ण रहा है, लंगट सिंह कॉलेज, जहाँ पर अभी लंगट बाबू को मैंने माल्यार्पण करके शुरुआत किया। उसका भी स्तर नहीं बच पाया है। इसलिए हम लोग का पहला काम है कि माता जानकी के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करना और वैशाली में एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शारदा सिन्हा ने जो बिहार को दिया, विश्व को दिया और भारत को दिया, वो हमारी ही धरती की रही है। उनका ननिहाल हमारे यहाँ मरवन में रहा है और पहली गीत उन्होंने बजिका में लिखा, गाया। इस बात की चर्चा विश्व में कहीं नहीं हो रही है। हमारी संस्कृति को उत्थान देना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना और वह खासकर ये लिच्छवी गणराज्य का तिरहुत का जो क्षेत्र है, जहाँ जानकी जी का जन्म हुआ, बुद्ध का
कर्मस्थली रहा, महावीर का जन्मस्थली रहा, लोकतंत्र की जननी रही, ऐसे क्षेत्र को काफी विकसित कराना है और तिरहुत में एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करना है, इसलिए चुनाव लड़ना है। बिहार विश्वविद्यालय दशकों से एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं होने की वजह से पिछड़ा है, उस पर क्या कहते हैं? 22 साल से देवेश बाबू के हाथ में है, उसके बाद से अब उनके द्वारा जारी ये सवाल का जवाब तो देवेश बाबू के प्रत्याशी देंगे। इस सवाल का जवाब तो आपको उनसे पूछना चाहिए। तो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है तो टाइगर का पता चल जाएगा, इस चुनाव में टाइगर का पता चल जाएगा। पूर्व मेयर सुरेश कुमार पप्पू ने सिकंदरपुर इंडोर स्टेडियम में बने स्विमिंग पूल में फैली गंदगी को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की। मुजफ्फरपुर के पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी के कार्य पर सवाल उठाए हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना के तहत सिकंदरपुर स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें खेल प्रेमियों के लिए स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया जा रहा है। ये योजना पूर्व महापौर के कार्यकाल में ही पास हुआ था। जब इसके निरीक्षण के लिए पूर्व महापौर स्टेडियम पहुंचे तो लगभग 10 मिनट तक मुख्य द्वार पर ही अटके रहे। पूछने पर पता चला कि गेट में खराबी आ गई है, जिस वजह से गेट नहीं खुल रहा है। आखिरकार उन्होंने अपनी गाड़ी गेट पर लगाकर पैदल ही अंदर प्रवेश किए, लेकिन जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो हैरान रह गए। स्विमिंग पूल में जमे बारिश के पानी में कचरा भरा पड़ा हुआ था, जिसमें मेढक तैर रहे थे। इसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो अब वायरल होने लगा है। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी की योजना में केवल भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। तत्कालीन नगर आयुक्त ने बिना जानकारी के प्रतिबंधित कंपनी को इसका टेंडर दे दिया है। जब उसका विरोध किया गया तो कंपनी से काम वापस लिया गया। 43% बचे कार्य के लिए कोई नई एजेंसी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जिस वजह से कार्य पूरा होने में काफी विलंब हो रहा है। मंत्री और सांसद महोदय इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से लोगों की आशाओं पर पानी फिर रहा है। पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने कहा कि अभी चुनाव की वजह से आचार संहिता लगा हुआ है। चुनाव समाप्त होते ही पूर्व वार्ड संघ के तहत वो जिला अधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो इसके लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। देखिए, वो वीडियो, चूंकि हम शहर के पूर्व महापौर हैं और हमारे समय में सिकंदरपुर स्टेडियम जो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से पास करवाया था, उसको तोड़ के जीर्णोद्धार करना था, बनाना था, उसी में बढ़िया से बनाना था स्मार्ट सिटी के पैसा से। क्योंकि हमारे कार्यकाल में लाया हुआ है तो हमको देखना जरूरी भी है। तो हम गए निरीक्षण के लिए, तब सबसे पहले तो गेट पर गए। गेट जो है सो स्मार्ट सिटी से नया बना हुआ गेट, और गेट खुल नहीं रहा है। मेन गेट नहीं खुलेगा, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको अंदर गए देखे स्विमिंग पूल जो है सो बना हुआ है और बच्चा सब वहां पर मलमूत्र किए हुए है, और उसमें जो स्विमिंग पूल जो है उसमें बरसात का पानी गया हुआ है, ऊपर से कोई शेड भी नहीं बढ़िया से बना हुआ है, और उसमें मेढा गंदगी पूरा पड़ा हुआ है। भाई, आपको नहीं बनाना है तो नहीं बनाइए। आप बना रहे हैं तो पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। सारा स्टेडियम का स्थिति जो है सो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आप मीडिया के बंधु को जानकारी होना है कि नहीं है, ये लगभग साल भर पहले इसको यहाँ के नगर आयुक्त, जो तत्कालीन नगर आयुक्त थे, वो साई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो थी दरभंगा की, वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दे दिया गया था बनाने के लिए। कितना बड़ा प्रभावी है। हम लोगों ने आयुक्त महोदय को, माननीय सांसद, उस समय सांसद, उनको लिखा हम लोगों ने, तब जाके उस कंपनी को डिबार किया गया, मतलब हटाया गया। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को देता है काम करने के लिए, कितना गलत बात है। अब कंपनी हट गई और दूसरा कंपनी अभी तक आया नहीं है, अब बन नहीं रहा। कौन कंपनी आया है कि नहीं आया है भगवान जाने। अब आके देख रहे हैं कोई काम कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, वही निरीक्षण करने गए थे। ये गलत बात है सरकार का, और ये जनता के पैसा का दुरुपयोग है। स्विमिंग पूल देख के तो लग रहा है गटर है, वैसे लग रहा है। वो तो गटर से ही बदतर है। वो गटर क्या, उससे बदतर है। उसमें ट्रेनिंग का बात चल रहा था कि उसमें बच्चों को सिखाया जाएगा प्रतियोगिता। अरे साहब, आपको क्या बताएं, यहाँ तो कुछ मुजफ्फरपुर में दुर्भाग्य है। यहाँ का हम आज भी कर रहे हैं, यहाँ का आसानी से सांसद, विधायक लोग देखते ही नहीं है। वो लोगों का काम है देखना, वो लोग नहीं देख रहा, तो हम जाकर देख रहे हैं। और वो ट्रेनिंग, वहां तो बच्चा मर जाएगा वहां पर, कुछ बने तब ना। आज लगभग हमको लगता है 4.5 साल होने जा रहा है, अभी तक जो है बना नहीं है।
केवल यहाँ के मुख्यमंत्री को नालंदा का ये जो है सो पड़ा हुआ है, और यहाँ का जो है सो इतना बढ़िया स्टेडियम है अभी तक जो है सो पड़ा हुआ है, नहीं बन रहा है। ये नगरायुक्त महोदय और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया विलंब संज्ञान लेकर बनवाएं ताकि खेल प्रेमी को दिक्कत ना हो। इसके लिए आप ज्ञापन भी किसी को दिए हैं? ज्ञापन दिए हैं, और अभी तिरहुत स्नातक का चुनाव होने वाला है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग पूर्व पार्षद संघ की तरफ से हम लोग पहले डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि आप अविलंब इसको बनवाएं, क्योंकि पास किया हुआ है स्मार्ट सिटी से। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है, तो आइए। हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर
10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की मोहल्ले में चोरों ने पुलिसकर्मी के घर का ताला काटकर लाखों रुपए की चोरी की। मुजफ्फरपुर में पुलिस के जवान का घर भी अब सुरक्षित नहीं है, जहां बेखौफ चोरों ने सिपाही के घर में घुस करके ही किया 25 लाख रुपए का चोरी। ज्वेलरी 20 लाख रुपए से अधिक, जबकि नकदी 5 लाख रुपए बताया गया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र इलाके की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल ठंड के दस्तक देने के साथ ही एक बार फिर से जिले में बढ़ी चोरी की घटनाएं। अब ताजा मामला सामने आया है, जहां पर बेखौफ हुए चोरों ने बिहार पुलिस के जवान मनीष कुमार सिंह के घर को बनाया निशाना और इस दौरान में करीबन 25 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना सदर थाना क्षेत्र इलाके की कच्ची पक्की में स्थित अतरदा आनंद नगर मोहल्ले की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही घटना की जानकारी को लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जिले में चोरी की घटनाओं को रोक लगाने में जुटी हुई पुलिस अब तक खाली हाथ है और जिला की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लगातार चोरी की हुई घटनाओं को रोकने में नहीं हो पा रही सफल। अब एक ताजा मामला जिले से सामने आया है, जहां पर इस बार चोरों ने बिहार पुलिस के एक जवान के घर को निशाना बनाते हुए करीबन 25 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सदर थाना इलाके की कच्ची पक्की स्थित अतरदा आनंद नगर की है, जहां अज्ञात चोरों ने बिहार पुलिस के सिपाही मनीष कुमार सिंह के एक बंद घर को निशाना बनाते हुए 5 लाख कैश समेत करीबन 20 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि सिपाही मनीष कुमार सिंह के ससुर का मृत्यु हो जाने के कारण वे सब परिवार अपने घर को बंद कर सकरा स्थित गांव में गए हुए थे और आज सुबह में पड़ोसी के द्वारा सूचना दिया गया कि उनके गेट का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद वह दौड़े दौड़े गांव से शहर पहुंचे और पूरे घर का नजारा देखकर पैर तले जमीन खिसक गया। इसके बाद परिवार वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं पर सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने पूरी घटनास्थल की जांच की और पुलिस आसपास के इलाके में लगी सीसीटीवी से चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। वहीं मनीष कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के BMP 8 के DIG ऑफिस में बॉडीगार्ड के रूप में कार्यरत है। पूरे मामले में सदर थाना प्रभारी अश्मित कुमार ने बताया कि एक घर को निशाना बनाया गया है और चोरी की घटना हुई है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और अब आसपास में लगी हुई CCTV फुटेज को देखा जा रहा है। चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीम बनाई गई है। पीड़ित के द्वारा आवेदन मिला है, जांच किया जा रहा है और जल्द ही सभी चोरों को पकड़ा जाएगा और सभी सामान को बरामद कर लिया जाएगा। अब हमारे ससुर जी का 13 तारीख को हार्ट अटैक से देहांत हो गया था, तो उन्हीं के इसमें हम लोग गांव गए थे जो दुभा में है, सकरा ब्लॉक में, तो वहीं थे हम लोग। तो आज हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में ही खबर हुआ हमारे लिए, क्योंकि घर का कुंडी उंडी मेन का ताला कुंडी सब टूटा हुआ था। लोग आके देखे तो खबर की, तो हम लोग आए हैं। अंदर आए तो क्या सब देखें, क्या बिखरा हुआ? अंदर आए हैं तो पूरा घर का सामान बिखरा हुआ है और वो सामान सब जो गोल्ड वोल्ड था, कैश था, वो मिसक्रेज। कैश कितना था? कैश कितना 4-5 के करीब में होगा, 25 लाख और टोटल मतलब गोल्ड वोल्ड लेके कम से कम 20-25 के बीच में है। 25 लाख का सामान? गोल्ड ज़्यादा था। अच्छा, गोल्ड ज़्यादा था, कैश उसका पैसा किसी को रख के नहीं गए थे?
एक आदमी पड़ोस के थे, उनको बताए थे, लेकिन उनका तबीयत खराब हो गया था तो चले गए थे। तो कल रात में ही घटना बन जाना। हाँ, कल ही रात में। तो ये पुलिस वाले का घर है ये? क्या पुलिस वाले का घर है? हाँ, हम पुलिस में ही हैं और भैया भी हैं तो रिटायर आर्मी से हैं। कहाँ कार्यरत हैं आप? अभी तो मुजफ्फरपुर में ही हैं, बीशेफ डीआई साहब के अंगरक्षक के कार्य पर नियुक्त हैं। जिले में लगातार गिरते पारा को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जिले में लगातार गिरते पारे की मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड में आ गई है। मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले की सभी पीएचसी, सीएचसी और सदर अस्पताल में इलाज का पुख्ता इंतजाम करते हुए बच्चों और बुजुर्ग के लिए विशेष इंतजाम करते हुए सिविल सर्जन ने सभी चिकित्सकों को विशेष ड्यूटी में लगा दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी तैयारी को मौसमी बीमारियों की संभावना को देखते हुए पूरी कर लिया है। इसके लिए हमने विशेष टीम बनाई है और अतिरिक्त डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ को भी डिप्यूट किया है। मरीज की भीड़ को लेकर अतिरिक्त काउंटर भी हमने लगाया है। बच्चों और बुजुर्ग के लिए विशेष इंतजाम है और डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति किया गया है। इसके लिए हमने दवाओं के स्टॉक को चेक कर लिया है और सभी दवाओं को प्रत्येक पीएचसी, सीएचसी और अन्य सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। मौसमी में है कि सभी बच्चे और सीनियर सिटीजन को हम लोग कह रहे हैं कि बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, खासकर उन्हें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मौसमी का असर जो है, मौसम का असर इन लोग पर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। तो बच्चे को सुबह धूप निकलने के बाद ही बच्चे को निकालें और गर्म कपड़े पहना कर ही रखें। सुबह शाम विशेष सावधानी बरतें और कुछ भी अगर परेशानी हो रही है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उपचार कराएं। किस तरह का जो चिकित्सक हैं और पैरा स्टाफ का डेपुटेशन है, क्योंकि आर्थराइटिस और दूसरी जो बीमारियां हैं वो इसमें बढ़ जाती है? हाँ, सारे जितने भी हमारे पास जो है मैन पावर अवेलेबल है, सभी लोग जो है इलाज कर रहे हैं। सभी चिकित्सक हैं, शिक्षित हैं और प्रशिक्षित भी हैं, सभी लोग इलाज कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर किस तरह की? ग्रामीण पर भी सारी व्यवस्था है, सारी जांच की भी सुविधा है, पैथोलॉजिकल जांच भी हो रही है और चिकित्सक भी उपलब्ध हैं। सभी जगह सुविधा उपलब्ध है। कन्हौली स्वास्थ्य केंद्र पर पुरुष नसबंदी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सोमवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के प्रांगण में पखवाड़ा पुरुष नसबंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया और सारथी रथ निकालकर वार्ड में जागरूकता फैलाया गया और स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें 9 दंपति को परिवार नियोजन हेतु सामग्री दिया गया एवं स्वास्थ्य केंद्र पर आए कुल 73 दंपति को परामर्श भी दिया गया। मौके पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अभिषेक तिवारी, क्लर्क दीपक कुमार, मेनका कुमारी, सोनी कुमारी, अनुपमा कुमारी, भावना कुमारी, आबिद हसन, गौरव कुमार ने अपना अहम योगदान दिया। कन्हौली के द्वारा पखवाड़ा परिवार मिशन विकास अभियान के द्वारा पुरुष नसबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 73 लाभार्थी ने यहाँ पे आके परिवार नियोजन किट और बहुत सारा परामर्श भी उनको दिया गया। साथ ही वार्ड में सारथी रथ का भी मतलब यहाँ से उद्घाटन किया गया, जो कि जन जन में जाके वहाँ पे परिवार नियोजन का परामर्श देंगे और उनको जानकारी दिया जाएगा। मौके पे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने यहाँ पे आके फीता काट के उद्घाटन किया। मौके पर सभी स्टाफ कन्हौली के अभिषेक तिवारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दीपक कुमार, गौरव कुमार, मेनका कुमारी, भावना कुमारी, अनुपमा कुमारी, दीपा भारती। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।